गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 के यूनिट 3 में आगे बताने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था जो हर एक की लाइफ में बहुत महत्व रखती है, वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है अपने जीवन का एक अंतिम अवस्था का या अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इंसान व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो युवावस्था के बाद की नेक्स्ट अवस्था जो है वृद्धावस्था है। अलग अलग विद्वानों ने वृद्धावस्था की एज अलग अलग तरह से व्याख्या की है, पर अमूमन अगर हम बात करें तो 60 वर्ष जो कि एक रिटायरमेंट की उम्र भी है, उसके बाद की उम्र को हम वृद्धावस्था के रूप में मानते हैं। कुछ देशों में यह आयु सीमा 65 वर्ष भी मानी जाती है। तो बात उसकी है कि 55 हो, 60 हो या 65 हो, यह अवस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक दृष्टि से, इमोशनल दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से। जब शरीर के बहुत सारे अंग जो है शिथिल पड़ने लगते हैं, आदमी की एनर्जी कम हो जाती है और उसका अगर मान लीजिए वह रिटायर हो गया है तो उसके बाद उसको काम करना नहीं, ऑफिस नहीं जाना पड़ता या कोई बाहर के कार्यस्थल पे नहीं जाना पड़ता, उसको घर में रहना है, तो सारी चीज़ों को एक एडजस्टमेंट की भी उम्र आ जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वृद्धावस्था की विशेषताएं कौन सी है। पहले हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट, जो कि हमने बात करी अभी कि उसको समझना है हमारे को कि इसके बायोलॉजिकल, मानसिक जो भी चेंजेस हैं, इस सब को हम एक तरह से व्यक्ति इन सब के साथ एडजस्ट करता है। तो आज जो वृद्धावस्था की अवस्थाओं के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं वे 6 हैं। कल वाले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वृद्धावस्था की विशेषताओं से शुरुआत करते हैं। पहला है परिवार का छोटा होना, स्मॉल फैमिली साइज़। स्मॉल फैमिली साइज़ इस तरह से कि जीवन चक्र की भी ये अंतिम अवस्था है। व्यक्ति के युवावस्था में व्यक्ति अपने बच्चों की शादियां कर देता है और उनको आर्थिक या करियर की दृष्टि से योग्य बना देता है और वो सब अपना जीवन यापन करने लगते हैं। कुछ उसी शहर में होते हैं तो कुछ शहर के बाहर होते हैं, कुछ अपना जो है उनकी फैमिली लाइफ अलग हो जाती है। तो वो अपने माँ बाप यानी वृद्ध माता पिता से दूर हो जाते हैं। तो जो परिवार था, न्यूक्लियर परिवार जो था, वह और सिमट कर रह जाता है और छोटा हो जाता है, क्योंकि बच्चियों की शादी हो जाती है और वो अपने अपने दूसरे घोंसलों में होते हैं। दूसरा है न्यू रोल प्लेइंग। वृद्धावस्था में एक अलग प्रकार की जिम्मेदारियां व उत्तरदायित्व का वहन करना होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। बेटे बेटियों की शादी हेतु नए नए रिश्तेदार आते हैं, उनका आवभगत, स्वागत, सत्कार ये सब करना होता है। अगर किसी पेरेंट्स की मान लीजिए बच्चों की शादी हो गई है तो उनको फिर भी एक नया रोल निभाना पड़ता है, नए सिरे से सारी जिम्मेदारियां घर की उठानी होती है। नेक्स्ट, स्वभाव में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस। वृद्धावस्था में व्यक्ति के स्वभाव में ज़बरदस्त परिवर्तन आ जाते हैं। कुछ वृद्ध जो है अपने लाइफ से एडजस्ट करते करते चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कुछ गुस्सैल हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, कभी कभी वे रूठ जाते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपनी एक अलग अलग पहचान बनाएं और उस प्रक्रिया में वे जो है थोड़ा उनके बिहेवियर में चेंज आने लगते हैं और उससे वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अकेलापन महसूस करना, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। होता क्या है कि जब
बेटे बेटियां बहुएं सब घर से बाहर हैं, तो खाली पति पत्नी रह जाते हैं, वृद्ध पति पत्नी, तो उनको एक अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि उनके जो पोते पोती हैं या नातिन हैं, वो सभी उनके घर से बाहर हैं, और उसकी वजह से उनमें एक अकेलापन होता है, और फिर वो एक दूसरे से कितनी बातें करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये भी एक ऐसी फेज़ है जिसमें व्यक्ति को अकेलापन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आर्थिक पुनर्नियोजन, मतलब आर्थिक पुनर्नियोजन की आवश्यकता का मतलब है नीड फॉर फाइनेंशियल रिकवरी। देखिए, व्यक्ति ने जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको काबिल बनाया, उनकी शादियां की हैं, अब इसके बाद इनकम आना बंद हो जाती है, तो एक फाइनेंशियल रिकवरी की ज़रूरत होती है। उनको रिटायरमेंट के बाद एक नए सिरे से बहुत कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। नए कोशिश करने पे कुछ बचत करते हैं, कुछ नए सोर्स ढूंढते हैं इनकम के, तो ये आर्थिक पुनर्नियोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। नेक्स्ट, शारीरिक शक्ति का क्षीण होना। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, फिज़िकल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस के कारण शारीरिक शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को दुर्बल महसूस करता है, खान पान में भी कमी हो जाती है, और शारीरिक श्रम न करने के कारण भी व्यक्ति का शरीर जो है थोड़ा उसका गिरने लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की तरफ बेहद ध्यान दिया जाए, शारीरिक शक्ति को क्षीण होने से बचाया जाए, ताकि व्यक्ति जो है स्वस्थ रह सके और अपना रूटीन का कोई वॉकिंग है या कोई व्यायाम है या फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये सब करना ज़रूरी बन पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। बाकी विशेषताओं के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।